यह कहानी है राहुल की, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था और रोज की तरह उस दिन भी ऑफिस से देर रात निकला। रात के करीब 11 बजे होंगे। शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं और राहुल अपनी बाइक लेकर घर की ओर निकल पड़ा। उसके घर का रास्ता एक पुराने सुनसान हाईवे से होकर गुजरता था, जो जंगल के किनारे किनारे बना था। उस रात अजीब सी ठंड थी और हल्का हल्का कोहरा भी था। राहुल ने हेलमेट पहना, बैग से जैकेट निकाली, उसे पहना और गति पकड़ ली। कुछ किलोमीटर निकलने के बाद उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और चेहरा झुका हुआ। पहले राहुल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बाइक पास आई, औरत ने हाथ हिलाया। राहुल का दिल जोर से धड़का। इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा हो सकता है, उसने सोचा। पर वह रुका नहीं, बस स्पीड बढ़ा दी। तभी उसके बाइक के पीछे अचानक वजन सा महसूस हुआ, जैसे कोई बैठ गया हो। वह डर के मारे कांप गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। बाइक की स्पीड 80 पर थी, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तुम भी उन्हें छोड़ दोगे? राहुल ने तुरंत ब्रेक मारा और बाइक एक झटके में रुक गई। वह मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने लंबी सांस ली और सोचा, शायद मेरा वहम है। फिर वह दोबारा चल पड़ा, लेकिन इस बार बाइक जैसे खुद ब खुद मुड़ने लगी। वह जिस रास्ते से घर जाता था, उसकी बजाय बाइक किसी और दिशा में मुड़ गई, उसी रास्ते पर जहां से कोई सालों से नहीं गुजरा था। राहुल घबरा गया, लेकिन बाइक रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, जैसे बाइक किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में। कुछ ही देर में वह एक पुराने जर्जर पुल पर पहुंच गया। वहां हवा सिहरने लगी और अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अंधेरे में उसे सामने कुछ आकृतियां दिखाई दी, वही औरत और उसके पीछे कई लोग, सबके चेहरे झुलसे हुए, जैसे आग में जले हों। औरत बोली, तुम जैसे लोग हमें देखते तो हो, पर मदद नहीं करते। अब हमेशा हमारे साथ रहो। राहुल चीखने ही वाला था कि उसकी आंख खुल गई। वह जमीन पर गिरा हुआ था और पास में कुछ राहगीर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बाइक खाई में गिर चुकी थी। राहुल बच गया था, लेकिन तब से वह न रात में सफर करता है, न उस रास्ते पर जाता है। कहते हैं, उस सुनसान सड़क पर आज भी सफेद साड़ी वाली औरत लोगों से घर छोड़ने की गुजारिश करती है, लेकिन अगर कोई रुक जाए तो वो कभी घर नहीं पहुंचता।